नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल पहाड़ी सोल ब्लॉगर। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं देवप्रयाग शहर के बारे में, जो कि बसा है भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पे, जहां से गंगा नदी का निर्माण होता है। और इसी वीडियो में आपको रघुनाथ जी मंदिर के बारे में बताऊंगा, साथ में दर्शन भी करवाऊंगा संगम स्थल के, और देवप्रयाग मार्केट के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी बताऊंगा, तो इसलिए लास्ट तक देखिएगा। अभी हम लोग देवप्रयाग मार्केट में एंटर कर चुके हैं। नेशनल हाईवे 58 से नीचे की तरफ रास्ता जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में मिसकंसेप्शन है कि जो देवप्रयाग का मार्केट वो अड्डे में ही है। ऐसा नहीं है। देवप्रयाग दरअसल दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट पड़ता है टिहरी गढ़वाल में और दूसरा पार्ट पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में। और अभी हम लोग ऐसे जगह से जा रहे हैं जिसके बारे में मैंने 2 वीडियोस एक्चुअली बना रखी हैं। इस जगह पे बादल फटा था, मतलब बादल इससे ऊपर पड़ा था और जो पानी था उसका नीचे आया था। और यहाँ पे बिल्डिंग, पिछले साल की बात है, यहाँ पे बिल्डिंग जो थी एक ITI की, वो सारा गिरा था। और ये देखिए, ये ऊपर से इस जगह से पानी आया था। तो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है काफ़ी हद तक, और इस जगह को रिकंस्ट्रक्ट किया गया थोड़ा बहुत। और साइड में जो आप रास्ते के साइड में आप जो रेलिंग्स वगैरह देख रहे हैं, ये भी लगा दी गई हैं। और ये फ्लोर टाइल्स वगैरह होते हैं, ये भी अच्छे तरीके से लगा दी गई हैं। तो जिस टाइम पे वीडियो शूट हो रखी है, उस टाइम पे चारधाम यात्रा का पीक टाइम चल रहा था और बहुत ज़्यादा भीड़ इस टाइम पे दिखाई दे रही थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पुल क्रॉस करके बाह बाजार की साइड, और बाह बाजार की साइड नहीं, उससे पहले वाला मार्केट पड़ता है जो, जहाँ से संगम स्थल जाने के लिए रास्ता पड़ता है। दोस्तों, देवप्रयाग के बारे में कहावत क्या कहें, या देवप्रयाग के बारे में एक मान्यता है कि यहाँ पर कौवे नहीं दिखाई पड़ते। हालांकि मैंने भी आज तक कोई कौवे नहीं देखे, लेकिन मुझे इस बात का कुछ ज़्यादा एश्योरेंस नहीं है कि यहाँ पे ज़रूर कौवे नहीं दिखाई देते। अगर आपको है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अभी हम लोग पुल से होके जा रहे हैं। हमारे नीचे जो नदी बह रही है उसका नाम है भागीरथी, और यहाँ से सीढ़ियाँ हैं रघुनाथ जी मंदिर जाने के लिए, जिसकी मैं थोड़े से बाद में आपको दिखाऊंगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे के सीधे संगम स्थल वाले इलाके में। ये वाला जो हिस्सा है ना, जो अभी आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा पुराने देवप्रयाग बाजार की एक छाप है। एक जैसे गुफा जैसा रास्ता है और यहाँ से होकर रास्ता निकलता है। इस रास्ते से आगे जाके एक रास्ता आगे और एक रास्ता संगम स्थल के लिए चला जाता है। तो अभी मैं आपको संगम वाली जगह पे भी लेके जाऊँगा। और इस टाइम पे जितने सारे यात्रीगण जो चारधाम यात्रा के लिए निकलते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, वो देवप्रयाग पर भी रुकते हैं और गंगा स्नान जरूर करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। और अभी आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही है। इधर से है भागीरथी, इधर से अलकनंदा, और बीच से मिलके यही से गंगा का निर्माण होता है। पूरा एरिया देख के मंत्रमुग्ध हो जाता है इंसान। तो शायद ऊपर की तरफ बारिश हो रही है, इसलिए गंगा नदी का जो कलर है ना, थोड़ा डस्टी हो रखा है, मटमैला हो रखा है। बाकी जैसी सेडिमेंट होता है, इसका फ्लो अच्छी स्पीड में पहुंचता है तो सारा का सारा सेटल हो जाता है। तो एक बात और है यार, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है इस टाइम पे, और मतलब पसीने से तरबतर हो रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको दिखाने के लिए इस जगह पे आगे आगे बढ़ रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके का है। और मुझे साफ़ सफाई ठीक ठाक ही लगी है आजकल, क्योंकि चारधाम यात्रा के टाइम को देखते हुए जो लोकल प्रशासन होता है वो इस जगह के बारे में, मतलब अपने टाउन के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, ताकि टूरिस्ट को अच्छा लगे इधर आके। देवप्रयाग शहर समुद्र तल से 830 मीटर की हाइट पे स्थित है, और प्राकृतिक रूप से काफ़ी धन्य है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो संगम है उसे देवप्रयाग माना जाता है। और उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं। 5 प्रयाग में से जो सबसे मुख्य प्रयाग है वो देवप्रयाग ही है, क्योंकि यहाँ पे रियल गंगा नदी जी का निर्माण होता है। तो वैसे तो हम एक्चुअली गंगा नदी भागीरथी नदी को बोलते हैं, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन जो असली है रियल गंगा नदी, जो कि अलकनंदा के साथ मिक्सअप होके आती हैं, वो देवप्रयाग से ही उसका निर्माण होता है। तो अब आपको लेके चलते हैं संगम स्थल की तरफ। संगम स्थल जाने के लिए आपको काफ़ी सारी सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ेंगी, और उससे ज़्यादा दुख भाई साहब उस सीढ़ियों को ऊपर चढ़ने में आता है, लेकिन जो आपके पसीना है जो आप बहा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा फल आपको आत्मिक रूप से ज़रूर मिल जाएगा। ये बात की तो मैं आपको गारंटी भी दे सकता हूँ। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं संगम स्थल के लिए, और बहुत सारे लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे साथ साथ में होती रहती हैं। कभी यहाँ पे देवडोली आती रहती है, और गांव इतने सारे हैं इधर कि सब के सब अपने गांव से अपनी अपनी देवडोली
ढोल दमाओं के साथ लेके आते हैं। तो आजकल सिर्फ़ और सिर्फ जो 4 धाम यात्री हैं, जो 4 धाम की यात्रा पर निकले हुए हैं, वही यहाँ पे स्नान करने के लिए आ रखे हैं और वो यहाँ पे जो पवित्र डुबकी है उसे लगा कर अपने तन मन धन को आत्मीयता से भरते हुए अपना शरीर और अपना मन हृदय सब पवित्र कर जाते हैं। विशेष टाइम पे, विशेष समय पे यहाँ पे भीड़ और ही ज़्यादा खतरनाक होती है। और अभी आप ये सामने देख सकते हैं डुबकी लगाते हुए जो अवतरण है वो शायद किसी इंसान के अंदर आया हुआ है। दोस्तों, संगम स्थल से वापस आते हुए और रोड की तरफ आते हुए, मार्केट आते हुए आपको बीच में रघुनाथ जी का मंदिर भी दिख जाएगा। और यहाँ जाने के लिए आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी जो कि एंशिएंट पत्थरों से बनी हुई है। तो यहाँ के बारे में एक कहानी बता देता हूँ, यहाँ की जो हिस्ट्री है वो बता देता हूँ। तो ये कि जब श्री राम जी रावण का वध करके आए हुए थे तो उनको ब्राह्मण हत्या का एक तरीके से पाप लगा हुआ था। तो फिर उन्होंने यहाँ पे रह के तपस्या करी थी। तो इसलिए इस जगह पर आदि शंकराचार्य जी ने रघुनाथ जी का मंदिर बनाया। रघुनाथ जी श्री राम को ही बोलते हैं। तो अपने उस ब्राह्मण हत्या का उनको पश्चाताप हुआ होगा और उन्होंने यहाँ पे आके तपस्या करी थी। तो फिर आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पे इनका मंदिर का निर्माण करवाया था। और जब मंदिर का निर्माण चल रहा था तो वो एक गुफा में ठहरे थे और वो गुफा भी इधर ही कहीं है। एक्चुअली मुझे वो मिली नहीं क्योंकि मैं जानता नहीं इस जगह के बारे में ज़्यादा, लेकिन वो आदि शंकराचार्य जी की गुफा भी इधर ही है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मंदिर की तरफ और पहले आप मंदिर देखिए। तो मंदिर प्रांगण में जैसे अपना कदम रखा गया तो वैसे ही सबसे पहले जो वहाँ के पंडित जी थे उन्होंने बताया कि आप कोई भी वीडियो यहाँ की नहीं ले सकते, सिर्फ आसपास की ही वीडियो ले सकते हैं और मुख्य पृष्ठ की और जो मेन एंट्री पोर्शन है उसकी वीडियो आप नहीं ले सकते। तो इन सब प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए मैंने सिर्फ आपको मोटा मोटा ऊपर का हिस्सा दिखाया हुआ है, या फिर जब भी मैं परिक्रमा वगैरह कर रहा हूँगा तो उस टाइम पे मैंने आपको दिखाया है। तो ये प्योर द्रविड़ शैली का मंदिर है। द्रविड़ शैली बोलते हैं सदर्न जो साउथ स्टाइल होता है ना, साउथ इंडियन स्टाइल जिसे बोलते हैं, तो उस तरीके से बना हुआ है। सेम मंदिर जैसे नीलकंठ वाले जो द्रविड़ शैली नीलकंठ मंदिर है जो भगवान शिव का, वो भी इसी प्रकार से बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी स्थापत्य कला में। और आदि शंकराचार्य जी वो भी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से ही थे, तो उनके ही मार्गदर्शन में निर्माण हुआ था इस मंदिर का। तो इस तरीके से ये मंदिर है और ज़्यादा मैं डिटेल तरीके से इसको दिखा नहीं पाया क्योंकि पंडित जी के सख्त निर्देश थे कि ऐसा कुछ भी यहाँ पे आप नहीं ले सकते, तो जो कि बिल्कुल मानना भी चाहिए। मंदिर की दीवारों पर आपको बहुत सारे ऐसे लेख मिल जाएंगे जो कि हिस्ट्री या फिर किसी महान काम या फिर कोई भी ऐसा जो कि मंदिर से रिलेटेड चीज़ हुई हो उसके बारे में आपको अच्छे तरीके से बता देता है। तो अगर आप यहाँ विज़िट ज़रूर करेंगे तो ज़रूर इन लेखों को भी पढ़िएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी घर वापस जाने का वक्त आ चुका है और मुझे ये लगता है कि मैंने ढंग से उस तरीके से दिखाया नहीं जिस तरीके से दिखाना चाहिए था। और अगर भविष्य में कभी ड्रोन वगैरह का सीन होता है तो तब तो ज़्यादा बेटर दिखेगा ये। तो अब मेन बात करते हैं कि देवप्रयाग कैसे पहुँचे, कहाँ रहें, और अगर आप बाहर से हैं तो आप कहाँ ठहर सकते हैं, कहाँ पे आपके रहने की व्यवस्था हो जाएगी। तो देवप्रयाग पड़ता है नेशनल हाईवे 58 में बिल्कुल मिडिल पे, और तीन धारा आपने सुना होगा, तीन धारा देवप्रयाग वाला हिस्सा तो उसी जगह पे पड़ता है। और ऋषिकेश से देवप्रयाग का डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 70 किलोमीटर्स है। और यहाँ पे अच्छे तरीके से लॉजेस, होटल्स और धर्मशालाओं की पूरी कंप्लीट व्यवस्था है। और आप यहाँ रुकना चाहें तो आप आराम से रुक सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा उसके साथ। और यहाँ से ये जो नज़दीक स्थल है जहाँ जहाँ पे आप घूम सकते हैं, एक तो रघुनाथ जी का मंदिर हो गया, उसके दर्शन भी कर सकते हैं, और संगम स्थल हो गया वो दर्शन कर सकते हैं, क्लॉक टावर है उसे देख सकते हैं। और यहाँ से आपको ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ से बहुत सारी जगह के लिए आपको कनेक्शन या फिर रोड्स वगैरह की सुविधा मिल जाएगी। जैसे यहीं से आप टिहरी भी जा सकते हैं, टिहरी जाने की यहाँ से करीब 3 रास्ते हैं, वहाँ से जा सकते हैं आप। और यहीं से आप ऋषिकेश भी वापस आ सकते हैं, और ऋषिकेश दूसरे रास्ते से भी जा सकते हैं जो कि टिहरी और नरेंद्र नगर होके जाता है। और यहीं से आप पौड़ी भी जा सकते हैं, पौड़ी वाला हिस्सा, या फिर सतपुली भी जा सकते हैं। ये सारे हिस्से जो हैं इस जगह से इंटरकनेक्टेड हैं।
तो यहाँ पे आपको कोई भी इशू नहीं होगा इसी चीज़ का। और जहाँ तक रही काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि क्या बाइक से आ सकते हैं, तो भाई साहब आप बाइक से बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि रोड बहुत अच्छी बनी हुई है। ऑल वेदर रोड पे बहुत अच्छा काम किया गया है। और खैर अब तो अभी मानसून का सीज़न शुरू हो गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, वो बात अलग है, लेकिन आप आ सकते हैं और काफ़ी अच्छा आपको माहौल इधर का मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच वॉचिंग। और मुझे पता है कि मैं आजकल वीडियो कुछ ढंग से बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यार टाइम का इशू है बहुत ज़्यादा। और साथ में अगर आपको वीडियोस वगैरह पसंद आ रही हों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ क्वेरीज़ वगैरह पूछनी है या कुछ पूछना है, कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रोड्स, रेलवेज़ या फिर किसी जगह के बारे में, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, नमस्ते।